Hello students, welcome back to my channel. Today we will study a lesson in English for students of class 9th. The name of the chapter is In the Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujan. It is originally written in Kannada language. This is an interesting story about a kingdom being ruled by a foolish king and foolish ministers. So, let's get started. मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। वे दूसरे राजाओं की तरह शासन नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का निश्चय किया। उन्होंने एक ऑर्डर किया कि हर किसी को रात के टाइम जागना है, अपने खेतों को जोतना है और अंधेरा होने के बाद ही अपना व्यवसाय करना है और सुबह होते ही सबने सो जाना है, और कोई अगर उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। अब मौत के डर से लोग वही करते थे जैसा कि उनको कहा गया था। राजा और मंत्री अपनी इसी प्लानिंग को कामयाब होते हुए देख रहे थे तो बहुत खुश हुए। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य शहर में पहुँचे। ये बहुत सुंदर शहर था, लेकिन वहाँ पर कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी आदमी सोए हुए थे, यहाँ तक कि जानवरों को भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। अब दोनों अजनबियों को बड़ी ही हैरानी हुई और वो चारों ओर घूमते रहे। नगर में शाम तक वो घूमते ही रहे और शाम होते ही सारा नगर जाग गया और रात को अपने अपने काम में लग गया। दोनों आदमी भूखे थे। अब जब दुकानें खुली तो वो कुछ सामान खरीदने के लिए चल पड़े, लेकिन बड़े हैरान हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि हर एक चीज़ की कीमत एक ही डुड्डू थी। चाहे वो चावल ले लो या फिर केले का गुच्छा ले लो, सबका एक ही प्राइस था, सिर्फ और सिर्फ एक डुड्डू। अब गुरु और शिष्य खुश हो गए। उन्होंने कभी ऐसी स्थिति अपनी ज़िंदगी में देखी ही नहीं थी और वो हर खाने की चीज़ को 1 रुपये में खरीद सकते थे। जब गुरु और शिष्य खाना बना और खा चुके थे तो उस टाइम गुरुजी ने महसूस किया कि ये मूर्खों का राज्य है, इसलिए उनके लिए यहाँ पर ठहरना ठीक नहीं है। उन्होंने शिष्य से कहा, चलो ये जगह हमारे लिए नहीं है, चलो यहाँ से चलें। लेकिन शिष्य उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ सस्ती थी, वहाँ पर अच्छा और सस्ता भोजन मिल सकता था, तो इसलिए वो उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहता था। गुरुजी ने कहा, ये सब मूर्ख हैं, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, तुम यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि वो आगे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। लेकिन शिष्य ने गुरु की सलाह पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, वो वहीं पर ही रहना चाहता था। तो गुरुजी ने अपनी कोशिश छोड़ दी और बोले, चाहे जो कर लो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चल पड़े। लेकिन शिष्य तो वहीं पर ही रह गया। वो सारा दिन खाता रहता, कभी केले, घी, चावल, गेहूँ, और सड़क के एक सांड की तरह मोटा हो गया।